कुछ कहानियां बहुत धीरे धीरे शुरू होती हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद किसी पुरानी खिड़की के शीशे पर गिरे। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। हम दोनों की मुलाकात इंटरनेट पे हुई थी। ईमेल पर भेजी गई आवाज़ वाली चिट्ठियों से हमने बातचीत शुरू की। उसकी आवाज़ हर सुबह हर शाम जैसे किसी अजनबी शहर में भी मुझे घर का एहसास देती थी। आवाज़ से निकल कर एक रोज़ वो मेरे सामने आई और हमारा रिश्ता शुरू हो गया। वक्त गुजरता गया और हम एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो गए, बिना वादा किए, बिना शोर मचाए। हमने साथ में बहुत अच्छे पल गुजारे। छोटे छोटे पलों में बहुत बड़ी खुशियां थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। शुरुआत में मैं बस उसे समझना चाहता था, उसकी बातें, उसकी आदतें, उसकी हंसी। पर धीरे धीरे मैं बस खुद को जताने लगा। मेरी बात, मेरी थकान, मेरा काम, सब मैं। वो अपने घर की परेशानियों से जूझ रही थी। उसके अपने ट्रॉमा थे जिससे वो रोज लड़ रही थी। घर में उसे सुना नहीं जाता था, कभी कभी पीटा भी जाता था। और जब उसके लिए दुनिया पूरी ठंडी और बेरंग हो जाती, तब वो मुझ में अपना सुकून ढूंढती थी। पर मैंने क्या किया? मैं थक जाता था। मैं अपनी बातें सुनाना चाहता था, और जब वो रात रात भर जाग कर मेरा इंतजार करती थी, मैं सो जाता था। उसके दोस्त जो उसके आसपास थे, उन्होंने उसकी बातें सुनी, उसे समय दिया। बदले में मैंने क्या किया? मैंने उन दोस्तों पर शक किया। अब सोचता हूं मैं उसका सहारा बन सकता था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन गया। मैंने उसे संदेह की नजरों से देखा, जबकि उसे विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने कई बार माफ किया, कई बार सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार कुछ ऐसा कर देता कि उसकी चोट और गहरी हो जाती। मैंने गलतियां की, कुछ जानकर, कुछ अनजाने में। कभी कभी उसे अनसुना किया, कभी उसकी पीड़ा को छोटा समझा, और सबसे बड़ी गलती, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके पास नहीं था। कई बार उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मैं उसे जवाब दिया करता था, यार मैं बहुत थक गया हूं। क्या प्यार थक जाता है? नहीं, शायद नहीं, पर इंसान थक जाता है। और जब वो थकता है ना, तो वो सामने वाली की थकान नहीं देख पाता। हम दोनों की अपनी लड़ाइयां थी, पर मैं उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि कई बार उसकी लड़ाई का एक हिस्सा बन गया। वो रिश्ते में विश्वास ढूंढती थी और मैं सवाल ले आया। वो साथ मांगती थी और मैं सबूत। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है हमने बहुत कुछ अच्छा किया। हमने साथ में मुस्कुराहटें बांटी, सपने बनाए, लेकिन कुछ गलतियां थी जो धीरे धीरे सब निकल गई। मैंने उसे बहुत कुछ सीखा है, खासतौर पर यह कि रिश्तों में किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। मैं उससे शिकायत नहीं कर सकता, करूं मैं कैसे? मेरा हक थोड़ी है ना। मुझे इंतजार है कि वो वापस आएगी। मैं बस दुआ करता हूं कि वो जहां भी हो, सुकून में हो। मैंने उसे बहुत आंसू दिए हैं, उसके हिस्से में ईश्वर ढेर सारी खुशियां दी। मैं मैं ठीक हो रहा हूं धीरे धीरे, अपने भीतर के तूफानों को शांत कर रहा हूं। उन आदतों को मैंने अब छोड़ दिया है जो मुझे उस इंसान से दूर ले गई, जो कभी मेरी सबसे करीबी थी। रिश्ते टूटते नहीं है यार, वो बस एक वक्त पर आकर हमें अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, बता देते हैं कि तुम असल में कैसे इंसान हो अंदर से। मुझे मेरे रिश्ते ने सिखाया कि कभी कभी आप दुनिया के सामने देवता नजर आते हो, पर असल में आप अंदर से एक
राक्षस होते हो। अगर आप भी किसी रिश्ते से गुजरे हो तो याद रखना, किसी को बदलने से पहले खुद को समझो। कभी कभी प्यार को बांधने से ज्यादा जरूरी होता है उसे आजाद करना। मैंने सीखा है, रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को सुधारना। तो ये था आज का वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको इस वॉइस नोट में एक सच्चाई नजर आई होगी, एक अपनापन लगा होगा। अगर हाँ तो इसे ऐसे ही हमेशा सुनते रहिए। मैं फिर लौटूंगा लेकर के अगला वॉइस नोट, उसमें कुछ आपकी मेरी बातें, कुछ अपने ख्याल। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वॉइस नोट कैसे लग रहे हैं। क्या आप वॉइस नोट में कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। वॉइस नोट में हमारी बातें सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। जो भी आपके ख्वाब ख्याल भी हैं तो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैंने कल आपके कमेंट्स पढ़े थे और देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों से, विदेशों से आप मुझे सुन रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम भले ही कम लोग हैं इस वक्त, लेकिन कभी ना कभी ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा और बहुत लोगों को यह आवाज़ सुकून देती जाएगी। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।